नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आशा करता हूं आप सब लोग अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक होंगे और दिवाली का त्यौहार आप सब लोगों ने बड़े ही शुभता के साथ मनाया होगा। हर्षोल्लास का यह उत्सव अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए जो हमारी संस्कृति में, सनातन संस्कृति में मनाया जाता है, इसका आपने आनंद उठाया होगा। एक बार आप सबके लिए भगवान से मंगल कामना करते हुए आज के विषय पर चर्चा करता हूँ। जैसा कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस 9 नवंबर 2000 को था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। तो 9 नवंबर को यह दिवस कल मनाया गया, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। लेकिन एक बार इसकी याद को ताज़ा करते हुए आप सब लोगों के सम्मुख मुख्य विषय को रखना चाहता हूँ कि उत्तराखंड राज्य को बनाने में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया, योगदान दिया, उनके विषय में आज वर्तमान में सरकार क्या सोच रही है। सबसे पहले मैं उत्तराखंड के उन अमर शहीदों को याद करूंगा तथा उन्हें श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा जिन्होंने इस राज्य को बनाने में अपना बलिदान दिया है। उत्तराखंड राज्य 9 नवंबर 2000 को स्थापित हुआ। भारत के 27वें राज्य के रूप में इसे मान्यता मिली। 2000 से 2006 तक इसे उत्तरांचल व 2006 के बाद इसे उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड राज्य बनने पर, हमें अलग से एक राज्य देने पर उत्तराखंड वासियों को, अपने सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं तो देता ही हूँ, लेकिन आप सबसे ये उम्मीद भी करता हूँ कि आप सब लोग फिर से एक आंदोलन करें, जन चेतना आंदोलन, और सरकार को चेताएं कि जिन लोगों ने इस राज्य को बनाने में अपना योगदान दिया था, बलिदान दिया था, उन लोगों के विषय में सरकार कितना सोच रही है। मेरे हिसाब से तो उत्तराखंड के उन अमर शहीदों को जिन्होंने गोली चलाकर शहीद किया था, उन सब के खिलाफ जो कार्यवाही होनी चाहिए थी वो कहाँ तक पहुँची अभी तक इसका किसी को पता नहीं है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम इस चैनल के माध्यम से मांग भी करते हैं। खटीमा में जो शहीद हुए थे उनके विषय में जानकारी दूंगा। जैसे भगवान सिंह सिरोला, सलीम अहमद, गोपी चंद, धर्मानंद भट्ट, परमजीत सिंह, रामपाल सिंह, प्रताप सिंह, ये सब जो हैं खटीमा के गोलीकांड में शहीद हुए थे। और उसके बाद मंसूरी में जो शहीद हुए थे, बेलमती चौहान, हंसा धनई, बलबीर सिंह नेगी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई, राम सिंह बंगारी, ये मंसूरी में गोलीकांड में शहीद हुए थे। और उसके बाद रामपुर तिराहा कांड
मुजफ्फरनगर में जो गोलीकांड हुआ था उसमें सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा, रविंद्र सिंह रावत, राजेश नेगी, सत्येंद्र चौहान, गिरीश भद्री, अशोक कुमार कौशिक। और देहरादून में जो गोलीकांड हुआ था उसमें जो शहीद हुए थे वो थे बलवंत सिंह जगवान, दीपक वालिया, राजेश रावत। ये देहरादून गोलीकांड में शहीद हुए थे। और भी कोटद्वार में जो कांड हुआ था उसमें राकेश देवरानी, पृथ्वी सिंह बिष्ट, नैनीताल गोलीकांड में स्वर्गीय प्रताप सिंह, और श्रीनगर में टिहरी गढ़वाल में श्रीयंत टापू के पास राजेश रावत और यशोधर बेंजवाल। इन सब ने अपना बलिदान दिया और उत्तराखंड राज्य बनाने में शहीद हुए थे। तो इन लोगों के विषय में आज सरकार ने कुछ सोचा कि नहीं सोचा। बहुत जगह इनके दोषियों पर केस तो चल रहे हैं, लेकिन आज 22 साल पूरे होने के बाद भी इन शहीदों को न्याय नहीं मिला है। और हमारे जितने भी राजनेता हैं सब मज़े ले रहे हैं। जितने भी राज्य सरकारें यहाँ पे बनी सब मौज मस्ती कर रही हैं। ठीक है, आप राज्य के विकास के लिए तो आप काम कर ही रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने अपना हक मांगने पर गोलियां खाई, तो उनके परिवार के विषय में कुछ सोचा। उनके परिवार को क्या सहायता दी जा रही है, क्या उनके परिवार के लोगों को रोजगार दिया गया, ये सब चीज़ें तो बात की हैं, लेकिन अभी तक उन अपराधियों को जिन्होंने गोलियां बरसाई थी उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अपना हक मांगने में क्या ऐसा होता है? ऐसा तो जब अपनी सरकार ऐसा करती है तो फिर विदेशी लोगों का जब यहाँ पे शासन था तो उनको तो हम क्रूर बताते हैं, दुष्ट बताते हैं, लेकिन जो अपने लोगों ने अपने ही लोगों पर गोलियां बरसाई उन्हें आप किस रूप में जानेंगे, क्या संज्ञा देंगे? मित्रों, खुशी की बात है कि हमारा राज्य विकास के लिए हमने मांगा था और विकास के लिए हमने कार्य करने के लिए अपने इस उत्तराखंड राज्य का सर्वांगीण विकास हो, इसीलिए राज्य की मांग की थी। विकास तो जो भी हुआ, लेकिन हमारे कई लोग इसमें बनाने में शहीद हुए। उनके परिवारों को बहुत सारा दुख झेलना पड़ा। मैं भगवान से उन सभी अमर शहीदों के लिए प्रार्थना करता हूँ और भगवान से कहता हूँ कि वो जहाँ भी हैं, जिस रूप में हैं, उन्हें शांति प्रदान करे तथा उनके आगे के मार्ग को सरल सुगम करे अथवा अपने चरणों में उन सबको स्थान दे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सब लोगों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए, अभी यह पर्व हमारा कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। बूढ़ी दिवाली बोला जाता है, तो कार्तिक पूर्णिमा तक यह पर्व चलता रहता है। इसे आप बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाएं। एक दूसरे की सहायता भी करें, एक दूसरे से प्रेम से रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए नमस्कार तथा बहुत बहुत धन्यवाद।